हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं हम लोग एक नए सफ़र की तरफ और जा रहे हैं हम लोग एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। हमारे साथ हैं दिव्यानी, मम्मी। तो आप बने रहिए वीडियो में, आगे आपको दिखेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हालांकि टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रयागराज से इंदौर का सफ़र हमारा स्टार्ट होता है प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन से, जो कि प्रयागराज से 3:20 पर निकलती है। इस ट्रेन से आप आसानी से इंदौर पहुंच सकते हैं। हालांकि इंदौर पहुंचने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्लाइट्स, बस या कैब। प्रयागराज से इंदौर की डिस्टेंस लगभग 680 किलोमीटर है और लगभग 16 से 17 घंटे सफर करने के बाद आप इंदौर जंक्शन पे इस ट्रेन से पहुंच सकते हैं। वैसे तो ट्रेन के सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। खिड़की के बाहर के व्यूज़, लंबे लंबे ट्रैक्स और एकदम रिलैक्स्ड वाइब, ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए हम लोग निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन इंदौर के लिए। रास्ते में बहुत ही सीनिक व्यूज़ हमको दिखाई पड़ रहे थे। इतनी बड़ी नदी बीच में नाव, तो दिख रहा है कि नहीं बताइएगा। मिनी नैनीताल लग रहा है ये। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पाओगे A few moments later. दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी थी खजुराहो स्टेशन पे, और खजुराहो अगर आपको देखना है तो इसका डिटेल ब्लॉग हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। ब्लॉग का लिंक मैंने ऊपर दे दिया है। अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम लोग पहुंच चुके थे इंदौर जंक्शन, अपनी डेस्टिनेशन। इतनी लंबी जर्नी के बाद स्टेशन पर उतरना, लगेज संभालना और एक नई सिटी की वाइब लेना, वो एक्साइटमेंट अलग ही होती। इंदौर स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने कैब की और पहुंच गए अपने होटल प्राइम एवेन्यू। तो सुबह सुबह हम लोग इंदौर पहुंचते ही आ गए हैं यहाँ का स्पेशल पोहा खाने। 100 ग्राम जलेबी है और भैया बताएंगे यहाँ के बारे में कि भैया स्पेशल क्यों है इंदौर का पोहा। हाँ, तो यहाँ का पोहा बहुत फेमस है। पोहा जलेबी ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये है हमारा सुबह का नाश्ता। इतना सब मैं खाऊंगा मम्मी, बिरयानी। चलो शुरू करो, टेस्ट करो, बताओ कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, चलो हम भी ट्राई। मेरे पेट भर गया है। चाय की चुस्की ली जा रही है। कैसा लगा? टेस्टी बड़ा था? तीखा, बढ़िया चटपटा। चाय के साथ पोहा। हमारा रूम टूर, आइए। तो ये काफ़ी छोटा सा ठीक ठाक रूम है, और आइए अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक बेड है। इधर की तरफ आपका एक मिरर दिया हुआ है। बेड भी ठीक ठाक है, डिसेंट साइज़ का है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और ये बाहर का व्यू है, तो बालकनी से जो व्यू भी आपको दिखेगा वो काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो इस होटल का नाम है फैब होटल प्राइम एवेन्यू। आइए आपको वॉशरूम दिखाते हैं हम। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है। छोटा है थोड़ा साइज़ में, लेकिन ठीक है। टेलीविज़न भी मिल जाएगा और साथ साथ में एसी भी मिल जाएगा आपको। तो ये एसी रूम है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले इंदौर को एक्सप्लोर करके, यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वहाँ पर। तो कहाँ कहाँ जाएंगे दिव्यानी हम लोग? बड़ा गणपति टेम्पल और रजवाड़ा पैलेस, इसके अलावा खजराना टेम्पल, अन्नपूर्णा टेम्पल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो व्लॉग में बने रहिए। आपको इंदौर के बारे में अगर सब कुछ जानना है तो आप इस व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको मज़ा भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
बड़ा गणपति। दोस्तों आ गए हैं हम लोग अन्नपूर्णा माता मंदिर। मकराना पत्थरों से बना हुआ है। कहते हैं माँ अन्नपूर्णा खुद भक्तों को भोजन और सुख समृद्धि का वरदान देती है। मंदिर का माहौल इतना शांत था कि लग रहा था जैसे माँ अपनी ममता से हमें घेरे हुए हैं। वहाँ जाकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप लोग इंदौर आ रहे हैं तो अन्नपूर्णा टेम्पल जरूर विजिट करिए। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर अंदर आपको और भी मंदिर मिल जाते हैं, जैसे कि वेद मंदिर, चार धाम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और शिव जी के भी मंदिर अंदर हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग रजवाड़ा पैलेस पहुंचे। ये इंदौर का एक मशहूर और ऐतिहासिक महल है जो होलकर शासकों ने 18वीं सदी में बनवाया था। इसका शाही आर्किटेक्चर और ग्रैंड डिजाइन आज भी पुराने टाइम की यादें ताज़ा कर देता है। विजय चाट हाउस बहुत भीड़ है, देखिए ऐसा लग रहा है कि जो है फ्री में बढ़ रहा है। विजय चाट हाउस पहुंचकर हमने ट्राई किया यहाँ का खोपरा पेटीज, आलू के समोसे, साबूदाना वड़ा, साबूदाने की खिचड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते। जब सारी दुकानें बंद हो जाती हैं तो यही मार्केट सराफा बाजार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग कांच मंदिर गए। इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, इसलिए हम लोग अंदर का व्यू आपको दिखा नहीं सके। ये एक बहुत ही अनोखा जैन मंदिर है। मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे रोशनी के टुकड़े हर तरफ चमक रहे हों। काफ़ी देर घूमने के बाद हमको लग गई थी बहुत तेज़ भूख, पेट गया था सूख, तो हम लोग पहुंच गए एवी मधुरम सैंडविचेस, जो कि आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा बहुत सारी रील्स वगैरह। तो अगर आप इंदौर आते हैं तो इनके सैंडविचेस खाना मत भूलिएगा। हालांकि आप अकेले नहीं खा पाएंगे तो साथ में 2-3 लोगों को लेके पहुंचिएगा। One eternity later. खा खा के सांस ऊपर नीचे हो जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल है एक लोगों को ये पूरा सैंडविच खाना। तो अगर आप लोग 3-4 लोग हो तभी आएंगे, अगर आप बहुत खाते हो तो खा लो। बस हवा निकल गई। अपने इंदौर के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके थे खजराना गणेश मंदिर। ये मंदिर अपने अद्भुत इतिहास और भक्ति भाव के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस मंदिर को रानी अहिल्याबाई होलकर ने
18वीं सदी में बनवाया था। उस समय मुगल शासक मंदिरों को तोड़ रहे थे। तभी रानी अहिल्याबाई ने एक गुप्त स्थल पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया था। बाद में इसी स्थान पर ये भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ स्थापित गणेश जी की मूर्ति को लोग संकट हरण गणेश जी के रूप में मानते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मन्नत मांगने से हर इच्छा पूर्ति होती है। हर बुधवार को यहाँ भक्तों का मेला लगता है, जहाँ हजारों लोग गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। आज भी इंदौर की पहचान इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इंदौर आएं तो खजराना गणेश टेम्पल आना मत भूलिएगा। फाइनली थक हार के हम लोग आ चुके हैं होटल में, और होटल में हम लोगों ने ऑर्डर किया है राजहंस के वर्ल्ड फेमस दाल बाफले। दाल बाफले के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम लोगों ने बहुत इंटरनेट पे देखा, तो हम लोग जो है अब खाने जा रहे हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं इसमें क्या पता हो। नहीं है इसमें। ये अरे बाप रे, तो ये है दाल, बाउल भी मंगा लो। ये बाफले है, बाफले, देखिए बाफले, दाल बाफले, और ये कढ़ी है शायद, और इसके अंदर भी कुछ है। आलू की सब्जी, और है कुछ, ये क्या है, चावल, तो यही सारी चीज़ें। और इधर लड्डू है 2 ठो, काफ़ी अलग से लड्डू, और ये प्याज है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। अब खा के बताते हैं अभी हम लोग कि कैसा है टेस्ट इसका। कपड़ा लेने के लिए ना, कपड़ा नहीं लेंगे ना, कपड़ा नहीं लोगी। सराफा बाज़ार जाने के लिए यही रोड है, यहाँ अंदर ऑटोज़ वगैरह नहीं अलाउड है। रात के अंधेरे में रजवाड़ा पैलेस और भी खूबसूरत लग रहा था। रंग बिरंगी लाइटों से उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। चौराहे पर भीड़, रोशनी और इंदौर की हमेशा चलती रहती ज़िंदगी, सब कुछ एक अलग ही जज्बात दे रहे थे। रजवाड़े के पास ही स्थित है श्री बांके बिहारी मंदिर। ये मंदिर शांत और पवित्र वातावरण के लिए मशहूर है। मंदिर के अंदर भक्तों की भक्ति और घंटों की आवाज़ एक अलग ही सुकून देती है। हमने सबसे पहले टेस्ट की इंदौर की खास फुल्की, और फिर पी शाही शिकंजी, और उसके बाद और भी बहुत सारे चटपटे और मीठे स्वाद का आनंद उठाया। सराफा बाज़ार के स्वाद का मज़ा लेने के बाद हम पहुंचे इंदौर की दूसरी फूड हेवन 56 दुकान। इस जगह का नाम पड़ा क्योंकि पहले यहाँ 56 दुकानें हुआ करती थी और हर दुकान अलग अलग स्वाद लेकर आती थी। आज भी ये जगह इंदौर की फूड कल्चर की असली पहचान है। यहाँ के फेमस खाने में आपको मिलते हैं जॉनी के हॉट डॉग, विजय चाट, यंग तरंग के पोहे जलेबी, मधुरम स्वीट्स की गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ। हमने सबसे पहले टेस्ट किया मशहूर जॉनी हॉट डॉग, फिर डिनर में लिया गर्मा गर्म इडली सांभर और डोसा, और अंत में मीठी ठंडक भरी कुल्फी का आनंद लिया। 56 दुकान की रोशनी, भीड़ का जोश और खाने की खुशबू सब मिलकर रात को और भी यादगार बना देते हैं। इंदौर का ये सफ़र बहुत ही यादगार रहा। मंदिरों की शांति, रजवाड़े की रोशनी और सराफा 56 का स्वाद, सब कुछ लाजवाब था। अगले सफ़र में फिर मिलेंगे एक नए शहर, एक नए रंगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।
मुस्कान ब्लॉग में आ रही हो तुम। तो अगर हम इंदौर ट्रिप की बजट की बात करें 3 days 2 night ट्रिप के लिए 2 लोगों के लिए, तो अगर आप प्रयागराज से यहाँ पर जा रहे हैं तो लगभग 3,000 रुपये पर साइड आपका लग जाएगा। तो 6,000 रुपये इन टोटल आपका ट्रेन का लग जाएगा। 2,000 पर नाइट पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। तो अगर 2 दिन रहते हैं आप तो 4,000 रुपये होटल के हो जाएंगे। ऑटो और कैब का अगर आप देखते हैं तो लगभग 1,000 से 2,000 पर डे वो पड़ जाएगा। और मील्स अगर आप देखते हैं तो वो भी 1,000 से 1,500 रुपये आपका पर डे 2 लोगों का पड़ जाएगा। तो टोटल बजट इस पूरे ट्रिप का 16 से 20,500 के करीब आपको पड़ सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट कीजिए जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।